दिनों से लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पर मानवेंद्र सिंह को लेकर तमाम तरीके की खबरें चल रही है और बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह है वो घर वापसी कर रहे हैं। अगर घर वापसी कर रहे हैं तो वो कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उनकी घर वापसी करवा रहा है, ये तमाम सवाल है। लेकिन इस खबर का क्या कुछ सच है, लेकिन आखिर ऐसी खबर आई कहां से? दरअसल ये सोशल मीडिया पर आप देखिए 2 दिन से ट्विटर पर कुछ जयपुर के पत्रकार हैं वो भी लिख रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह है वो, उन्होंने बकायदा ये बताया था कल एक ट्वीट करके कि 5 तारीख को मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे लगातार जसोल आ रही है, उन तमाम चीजों को भी इसी बात को लेकर जोड़ा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की घर वापसी है वो हो सकती है। इस खबर का क्या कुछ सच है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तमाम जितनी भी खबरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया पर चल रही है, इसका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने मानवेंद्र सिंह से जुड़े सूत्रों से बातचीत की है तो सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि मानवेंद्र सिंह इस समय उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज पर है, वो है जैसलमेर की विधानसभा सीट जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा कि लास्ट महीने ही मानवेंद्र सिंह ने तकरीबन 10 दिन तक जैसलमेर जिले के विधानसभा के अंदर एक लंबी यात्रा निकाली थी और 100-200 गांव है वो कवर किए थे। और उसके बाद में क्योंकि वहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रूपाराम मेघवाल है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनकी टिकट को लेकर भी जो रूपाराम मेघवाल या उनके जो समर्थक है वो पूरी तरीके से अश्योर है, इसीलिए इस खबर को ज्यादा सोशल मीडिया पर हाइप मिल रही है क्योंकि रूपाराम मेघवाल है वो उस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस है वो किस पर दाव खेलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों की पूरी तरीके से तैयारी है। मानवेंद्र सिंह आप देखिए, मानवेंद्र सिंह है पहले बीजेपी में अपना राजनीतिक करियर शुरुआत करते हैं, उससे पहले सेना के अंदर होते हैं, पत्रकार है और सबसे पहला जो मानवेंद्र सिंह ने जो चुनाव लड़ा था बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 1999 में लड़ा था, कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के अंदर मानवेंद्र सिंह है वो 32,140 वोटों से हार जाते हैं। उसके बाद में 2004 के अंदर फिर मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी के अंदर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं इसी लोकसभा सीट से। उस वक्त जसवंत सिंह का डंका बजता था और जसवंत सिंह कई बड़े बड़े पदों पर थे जब बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूर्व मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, और जसवंत सिंह का एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर उनका एक नाम था। और उसी के चलते आप देखिए फिर 2004 के अंदर मानवेंद्र सिंह है वो बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं और इस बार मानवेंद्र सिंह पहली बार अपना जीवन का पहला चुनाव है वो कर्नल सोनाराम चौधरी को तकरीबन 2,71,000 वोटों से हरा जाते हैं और उसमें मानवेंद्र सिंह को 60% वोट मिलते हैं और कर्नल सोनाराम चौधरी को 34% वोट मिलते हैं। और उसके बाद फिर मानवेंद्र सिंह, और उसी दौरान मुझे अभी भी याद है मैं भी पत्रकारिता में नया नया आया था, 2005 की बात है मुझे जहां तक याद है, तब उस वक्त एक बहुत बड़ा विवाद हुआ करता था जमीन लैंड एक्विजिशन को लेकर, राजवेस्ट को लेकर। और मानवेंद्र सिंह उस वक्त की में राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह के परिवार की अदावत है वो वहीं से शुरू हुई थी। उस वक्त मानवेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लैंड एक्विजिशन जो राजवेस्ट कर रही थी उसको लेकर आंदोलन किया था, बड़ा लंबा आंदोलन किया था और आखिरकार यहाँ के किसानों को एक भारी मुआवजा सरकार को देना पड़ा था। और उसी के बाद से लगातार दोनों के बीच के अंदर राजनीतिक अदावत है वो शुरू हो गई थी। और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह है 2009 का फिर से बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं हरीश चौधरी के सामने। उस वक्त हरीश चौधरी का ये लोकसभा का पहला चुनाव था, हरीश चौधरी है वो तकरीबन 1,19,000 वोटों से जीत जाते हैं मानवेंद्र सिंह से। और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह है 2013, मुझे याद है 2013 के अंदर विधानसभा सीट सिर्फ से चुनाव लड़ते हैं। पहली लिस्ट थी जिसके अंदर मानवेंद्र का नाम नहीं आया था, रात का समय था मुझे याद है, उसमें जो पहली लिस्ट के अंदर प्रियंका चौधरी का नाम था और मुझे जहां तक याद है बाकी तमाम हमीर सिंह भायल का नाम था, बाकी कैलाश चौधरी का नाम था, अमलाराम चौधरी का था, लेकिन पहली लिस्ट के अंदर मानवेंद्र सिंह का नाम नहीं आया था। और ऐसा माना जाता था कि वसुंधरा राजे ने मानवेंद्र सिंह का जो नाम था वो होल्ड पर करवा दिया था। और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह है अमीन खान को वो चुनाव हरा देते हैं। आप देखिए 31,000 वोटों से अमीन खान को चुनाव हरा देते हैं। और उसके बाद में 2014 का चुनाव आता है जब जसवंत सिंह अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव है अपनी घर से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे ऐसा बताया जाता है
इतना वीटो करती है, इतना वीटो करती है, तमाम अपने विधायकों को लेकर दिल्ली में पहुंच जाती है, राजनाथ सिंह के समक्ष पहुंच जाती है, नितिन गडकरी के पास पहुंच जाती है और सीधे तौर पर यही कहती है कि जसवंत सिंह जसोल को इस बार लोकसभा का चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए। और उसी के आगे आप देखिए, मतलब जबरदस्त तरीके से उस वक्त हंगामा होता है। उसके बाद में मोदी का दौर होता है, लेकिन चलती वसुंधरा राजे की है और वसुंधरा राजे जसवंत सिंह का टिकट कटवा देती है। जसवंत सिंह है वो बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी है वो बीजेपी में आ जाते हैं, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे कांग्रेस से, और बीजेपी में वसुंधरा राजे लेकर आती है और वसुंधरा राजे से जसवंत सिंह है वो चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद से ही मानवेंद्र सिंह की बीजेपी से दूरियां हैं वो लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह को मंत्री भी नहीं बनाया जाता है। और उसके बाद में 2018 विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले ही आप देखिए मानवेंद्र सिंह है वो जसोल के पास में एक जगह सभा करते हैं और वहां पर कहते हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। और उसके बाद मानवेंद्र सिंह है दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर देते हैं। और फिर अचानक ही जब विधानसभा चुनाव की सीटों का ऐलान होता है तो मानवेंद्र सिंह का नाम है वो वसुंधरा राजे के सामने चुनाव, झालरापाटन वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ने के लिए मानवेंद्र सिंह को भेजा जाता है। और वहां पर भी मानवेंद्र सिंह है वो वसुंधरा राजे को एक अच्छी खासी फाइट देते हैं। हालांकि वो चुनाव है वो मानवेंद्र सिंह है वो हार जाते हैं वसुंधरा राजे से, तकरीबन 35,000 वोटों से वो चुनाव है वो मानवेंद्र सिंह हार जाते हैं। और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं बाड़मेर जैसलमेर से, जहां पर कैलाश चौधरी से वो फिर से चुनाव है वो हार जाते हैं। कैलाश चौधरी से चुनाव हार जाते हैं 3 लाख से ज्यादा वोटों के बाद में। और उसके बाद में लगातार कांग्रेस के अंदर कांग्रेस है 6 महीने या साल भर पहले उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे देती है। और अब मानवेंद्र सिंह वर्तमान के अंदर जैसलमेर से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर हमने तमाम उनके आसपास के जो समर्थक थे उनसे पूछा क्या इस विधानसभा चुनाव के अंदर मानवेंद्र सिंह है वो घर वापसी कर सकते हैं या इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है, तो सीधे तौर पर यही कहना था कि फिलहाल मानवेंद्र सिंह किसी भी तरीके से बीजेपी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि मानवेंद्र सिंह है वो कांग्रेस के अंदर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वार।